नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में रहते हैं। आप गीत, गजल, छंद, मुक्तक, कथाएं, लघु कथाएं, कहानियां लिखते हैं और पेशे से आप एक चिकित्सक हैं। आप हैं डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी जी। डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार ओम प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए। जी जी जी, जो काफ़ी समय से ड्यू हो रहा था। जी जी, स्वागत है आपका। स्वागत है डॉक्टर साहब। प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है मेरा कि जैसे कि आप एक प्लास्टिक सर्जन हैं, चिकित्सक हैं और साहित्यकार भी हैं, ये दोनों तालमेल आप कैसे बिठा लेते हैं? वो ऐसा है ओम प्रकाश जी कि वैसे तो मैं बेसिकली तो सर्जन ही हूँ जी, लेकिन साहित्य में काफ़ी रुचि रही है शुरू से। और जहाँ तक लोग अक्सर प्रश्न भी ये करते हैं कि आप हिंदी तो मेडिकल में कभी पढ़े नहीं जी, और आईएससी के बाद हिंदी से कोई मुलाकात हुई नहीं होगी जी 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 जी। तो मेरा जवाब यही है कि उस समय ही हम लोगों की हिंदी इतनी अच्छी हो चुकी थी और उससे एक प्रेम जो जागृत हो गया था, क्या बात है, वो फिर से रिवाइव हुआ। वाह। और संजोग कह लीजिए या जो कह लीजिए, साहित्य में जो अभिरुचि थी तो सृजन भी होता रहा। क्या बात है, क्या बात है। बस ये एक मेरा प्रश्न यकायक बन रहा है मन में, जैसे कि आप चिकित्सक हैं और चिकित्सक तो हमेशा एक मनुष्य के जो दुख होता है या परेशानी होती है या मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर एक भाव होते हैं और आप उनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि उनको देखकर भी आपकी कोई भाव या कोई रचना निकली हो, कोई बनी हो? सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ रचनाएं जो हमारी हैं जी, वो चिकित्सीय जिंदगी की जो बारीकियां हैं, जो परेशानी है, क्या बात है, उससे प्रेरित हैं। वाह 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 वाह। क्योंकि जैसे चिकित्सकीय जो व्यस्तता होती है उसमें अक्सर ये होता है कि हम लोग सही समय पर पहुंच नहीं पाते हैं जी। तो उस पर भी एक हमने लिखा है, एक लघु कथा से भी एक रचना उकरी है, निकली है आपके लघु कथा एक लिखा हुआ है जिसमें हम ये क्षमा भी मांगते हैं जी, और बड़ा शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं कि हम लेट पहुंचे और हमारे ही सम्मान के लिए वो कार्यक्रम रखा गया था। क्या बात है, क्या तो बात है। उस पर एक रचना है। इस तरह से कई रचनाएं हैं, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक ये वेदना और इसका है तो सामाजिक सरोकार में जो वेदना दिखती है, जो रिश्तों में जो बदलाव आ रहे हैं, जो उसके गिरावट भी आ रही है काफी, जो उसकी परेशानियां होती है, उन सब से भी काफी प्रेरित होता है। कहते हैं कि समसामयिक विषयों को जो दृष्टि आपकी देखती है वहीं आपकी कलम चलती है। और मैं ईमानदारी से लिखना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ जो भी आया और उसको लिख देते हैं, उसमें छिपाव की बात नहीं करते हैं जी। थोड़ा सा आजकल साहित्यकार लोग जो है थोड़ा परहेज कर रहे हैं कुछ भी लिखने से जी। तो मेरा ये मानना है कि साहित्यकारों को तो ईमानदार होना ही चाहिए जी। और जो भी आपको आए दिमाग में वो लिखें बिना झिझक के कि किससे डरना है और किससे नहीं डरना है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरा एकदम से संज्ञान में आ रहा है कि अभी हम जो है कोरोना की पहली और दूसरी लहर से अभी जूझे हैं, पूरा विश्व जूझा है। तो एक लेखक की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो मनुष्य को, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर है, सृष्टि पर है, उनको अपनी लेखनी से जागरूक करे कि वे प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। तभी हम इस तरह की महामारियों से बच सकते हैं, अन्यथा ये महामारियाँ आती रहेंगी। आपकी लेखनी क्या कहती है इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है जी। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार वायरसेज आए हैं जी जी जी। तो वायरस और बीमारियां अक्सर आती रहती है, नई नई बीमारियां आती रहती है और पहले भी आई है जी जी। पहली बार कोई महामारी नहीं हुई थी जी जी जी। सवाल ये है कि मीडिया वालों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो चीज़ चिकित्सकीय विषय है उस पर ज़्यादा ज्ञान जो जनता को देना चाहते हैं जी, उसमें कुछ छिपाव की ज़रूरत है, वरना लोग डर जाते हैं और डरने के कारण इसमें जो अभी क्षति हुई हमारी जी, जो कोरोना के पीरियड, मानसिक शारीरिक क्षतियां हुई हैं, उसका कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि लोगों को डरा दिया गया। लेकिन मेरे डॉक्टर साहब, यहाँ पर मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि एक लेखक को, एक साहित्यकार को मनुष्य प्रवृत्ति को जागरूक करना होगा अपनी लेखनी से, ताकि इस तरह की महामारियां इस पृथ्वी पर ना आए। बिल्कुल, आपको जो है कि प्रेम आपस में बढ़ाइए जी, और
प्रकृति से छेड़छाड़ कम से कम करें। पर्यावरण का संरक्षण सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है। और हम जितना इंटरफेयर करते जाएंगे, एक से एक जीव है जी। देखिए प्रकृति जो है ना, वो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जरूरत से ज्यादा बचाव करना चाहोगे, आप चाहोगे कि सब लोग हम लोग जिंदा रहें, तो ऐसा होगा नहीं। जी जी जी। प्रकृति संहार भी करेगी जी। ये और संहार करके संतुलन करना है। संतुलन जब ही बनेगा जब तक वो अपना संहार नहीं करेगा, नहीं तो आप डायनासोर हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर विलुप्त हो जाओगे सीधे। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि आप काफ़ी व्यस्त रहते थे और हिंदी आपने शुरू से ही लिखना शुरू किया, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक चिकित्सक भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं, एक परिवार में भी आपका परिवार है जिसकी जिम्मेदारी है, समाज सेवा भी करते हैं, ये सब तालमेल कैसे बिठा लेते हैं? देखिए इसमें बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। व्यस्तता तो है लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है जी, उसके पास समय की उपलब्धता बहुत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो अगर चाहे उसको बढ़िया से अगर हम लोग आप संतुलित वे में कर सकें जी, तो इसमें सबसे बड़ा हमको फायदा हुआ स्मार्टफोन आने से जी। क्योंकि पहले तो लिखना पड़ता था, काटना पड़ता था, फिर वो लिखना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी, और उसको संभाल के रखना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब से मोबाइल आया, स्मार्ट मोबाइल, तो उसमें आप लिख लो, एडिट कर लो, सब कुछ हम उसी पर करते हैं। क्या बात है। तो आप जैसे कोई मरीज आ रहा है, 2 मरीज के बीच में भी फुर्सत मिला, 5 मिनट का आइडिया आया तो उस पर तुरंत डाल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। वो विलुप्त नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात है। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का जो स्वागत किया, उसका भरपूर आप उसका आनंद उठा रहे हैं। बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी तक मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई है जी। 2018 से जी प्रकाशन शुरू हुआ जी। और इसकी भी एक कहानी है इसके पीछे जी। कि मैं पहले खुद के लिए लिखता था जी। मैं प्रकाशन में प्रकाशित करने के चक्कर में पड़ता ही नहीं था। लग चुके प्रकाशक अपने भाव पेपर पर उतारते थे। बस प्रकाशक मुझे लगता था बहुत पैसा मांगते हैं, उतना पैसा दे के हम क्यों छपूं। जी जी जी। ये छपास अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारा एक जूनियर है डॉक्टर दीपक मिश्रा जी, उसने कहा कि सर आप इतना अच्छा लिखते हो जी जी, तो आप क्यों नहीं छपवाते हो जी। हम बोले छपवा तो दें लेकिन पढ़ेगा कौन। तो कहा कि नहीं, हम लोग हैं ना सर, पढ़ेंगे। और फिर इस बीच में प्रकाशक से कैसे हो, तो हमारे जो काव्या पब्लिकेशंस के अजय अग्रवाल जी हैं, उनका फ़ोन आया कि सर हम आपको फेसबुक पर देखते हैं, आप इतना अच्छा लिखते हो, आपकी पुस्तकें क्यों नहीं हम प्रकाशित करें। जी 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 जी। तो हम बोले हम आप मांगोगे पैसा ज़्यादा, हम तो पैसा देने वाले नहीं, हम पैसा दे के छपने से बोला आपसे कोई पैसा नहीं लेना है सर, आप केवल छपो, जी जी जी, हमको मौका दो। और उसके बाद से जो तारतम्य शुरू हुआ तो अब तक चला आ रहा है। 2018 के जनवरी में जी, 2019 के जनवरी में, 2018 के जनवरी में ये विचरण आई, पहली पुस्तक थी जी। दूसरी पुस्तक जो थी गुंचे 2019 की जनवरी में जी। 2020 के जनवरी में आया छंद विन्यास, और 2021 में लघु कथा संग्रह जो आई है जनवरी में, वो भी वो कोरी करारी है। क्या बात है, शुभकामनाएं आपको। अभी आपकी एक पुस्तक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी कुछ शामिल हुई है, उसकी भी चर्चा करें जी। छंद विन्यास जो पुस्तक है जी, उसको मैंने जो छंद के बारे में, व्याकरण के बारे में जो लिखा है जी, वो शुरू से अंत तक काव्य रूप में। क्या बात है, क्या बात है। तो किसी ने आज तक ऐसा किया नहीं था जी। इसलिए इस पुस्तक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली, और एक विश्व कीर्तिमान और राष्ट्रीय कीर्तिमान बना। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया कि आपके छंद विन्यास रिकॉर्ड में शामिल हुई है, तो छंद मुक्त रचना से छंद विन्यास तक का सफर क्या है, वो हमें संक्षिप्त में बताएं। देखिए मेरी जो पहली 2 पुस्तक थी विचरण और गुंचे जी, वो छंद मुक्त थी जी जी जी। तो जो हमारे मित्र कुछ थे, उसमें से एक मित्र जो हमारे स्कूल के ही फ्रेंड है, दोस्त है, उन्होंने कहा कि यार तुम छंद मुक्त लिखते हो, छंद में कुछ लिख के दिखाओ तो समझे। छंद मुक्त तो कोई लिख लेगा। क्या बात है। तो हमने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो हम छंद की पर ही एक किताब लिख देते हैं कि छंद लिखे कैसे। वाह वाह वाह। एक कुंजी बना देते हैं। बोले ये तो बहुत बढ़िया बात है जी जी जी। तो हमने लिखा उस पर, और मज़ेदार बात यह है कि इसका जो ब्लर्ब है वो हमारे लीलाधर मानलोई जी ने उस पर लिखा, और उन्होंने इसकी अनुशंसा की कि इस पुस्तक को
स्कूल कॉलेजेस में हिंदी में शामिल किया जाना चाहिए। कि लोग वापस छंद की तरफ मुड़े। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपने साहित्य की छंद से जुड़ी हुई एक कुंजी तैयार की है, अभी 2022 के जनवरी में जिसका प्रकाशन हुआ है। 2021 में उसका प्रकाशन हुआ है। तो हम चलते चलते एक आखिरी प्रश्न करेंगे कि आप देश के नामांकुर साहित्यकारों को, कवियों को अपनी इस कुंजी के बारे में और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा कहना है छंद विन्यास के जो उपसंहार है उसमें भी ये लिखा हुआ है जी कि आप छंद लिखो या छंद मुक्त लिखो जी, कुछ भी लिखो, आप अच्छा लिखो, लेकिन अगर छंद मुक्त लिखते भी हो तो छंद के बारे में जानकारी रखो। फिर उसमें जो आपका लय आएगा छंद मुक्त में जी, वो बहुत ही बढ़िया होगा। वाह वाह वाह। तो आप जानकारी रखो। मैंने भी अब जानकारी हासिल कर ली है, तो जो मैं पहले लिखता था छंद मुक्त, उससे बेहतर लिख पाता हूँ। वाह वाह वाह। और एक पंचाट विधा करके है जी, नई मेरी मौलिक विधा है जो मैंने हिंदी साहित्य को दी है। उसमें सामान्यतः क्या है कि 4 पंक्तियों में लिखा जाता था जी, जितनी भी आप देखेंगे वो 4 पंक्तियों का होता है या 6 पंक्तियों का होता था पद। तो मैंने इसको बनाया है, इसमें 5 पंक्तियों का समतुकांत समूह होगा, और पहला समूह जो होगा उसकी आखिरी पंक्ति जी, उसी से इस कविता का अंत होगा जी। तो जो समूह बीच में जो समूह बनेंगे उसका तुकांत अलग हो सकता है। अच्छा, सब कुछ अलग होगा। अच्छा। लेकिन अंतिम जो समूह होगा उसका तुकांत मिलता जुलता होगा पहले वाले से, तभी तो आप अंत कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक विधा है, और इसमें छंद मुक्त और छंद दोनों में ये विधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मात्रा बाहर जोड़ करके या बिना मात्रा के भी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आपने जो है अब तक जो विद्यालय में सिलेबस से जुड़े हुए कुंजी या गाइड मिलते थे, आज आपने पहली बार साहित्य से जुड़ा हुआ एक कुंजी तैयार किया है जो नामांकुर, भारत के नामांकुर साहित्यकारों के लिए बहुत ही उपयुक्त शामिल होगा, उपयुक्त होगा वो। डॉक्टर साहब, मैं एक और प्रश्न आपके आगे रखता हूँ कि आपके साहित्य के क्षेत्र में भविष्य की योजनाएँ क्या हैं? धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने मुझे मौका दिया जी कि मैं आगे की योजना के बारे में लोगों को बता सकूं। जी जी। तो मैं अभी एक उपन्यास मेरा एक प्रकाशित होगा जल्द ही जी, और एक अंग्रेजी कविताओं का संग्रह प्रकाशित होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। और तीसरा जो होगा वो पंचाट विधा पर ही एक पूरी पुस्तक होगी। क्या बात है, क्या बात है। तो उसमें जो विधि है और उस पर जो उसके उदाहरण होंगे, कविताएं जितनी होगी वो सब संग्रह होगा उसका। जी, 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 जी। और चौथा जो फिर से एक छंद मुक्त के संग्रह फिर से प्रकाशित होगा। 4-5 कविताएं अभी, ये 4-5 पुस्तकें अभी पाइपलाइन में है। जी, जी, जी। और जल्द ही हम लोग इससे रूबरू होंगे। ट्रू मीडिया परिवार की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपके आने वाली पुस्तकों के लिए, और ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए आपने अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने मुझे इसके लिए इस योग्य समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।